आज की इस मूवी में हमें एक ऐसे प्यार को दिखाया जाता है जो कि हद से ज़्यादा तकलीफ़देह है और हद से ज़्यादा पागल भी। आपको आपकी बॉडी से प्यार करने वाले और आपके पैसों से प्यार करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, बट आपसे प्यार करने वाले बहुत ही ज़्यादा कम। आज की इस मूवी में हमें एक ऐसे ही प्यार को दिखाया जाता है जो कि दर्द, तकलीफ़ और पीड़ा से भरा हुआ है। मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। चले स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में हमें जंगल के बीचों बीच कुछ सिपाहियों को दिखाया जाता है जो कि लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। इन सिपाहियों में सबसे आगे जिबारो होता है। इन सिपाहियों को देखकर ऐसा लगता है कि ये दूसरे राज्यों पर कब्जा करते हैं और उन्हें लूट लेते हैं। अब ये सिपाही जंगल पे एक जगह रुकने का फैसला करते हैं। यहाँ जिबारो अपने घोड़े को एक पेड़ पे बांध के पास ही की झील में पानी पीने के लिए जाता है, और जब वो झील के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि पानी के अंदर सोने का एक टुकड़ा है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। ऐसे भी इन सिपाहियों का यही काम है कि ये दूसरे राज्यों को लूटते हैं। जिबारो को नहीं पता होता, लेकिन पानी के अंदर से उसे कोई देख रहा होता है। जिबारो वहां से जाने लगता है। उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है, लेकिन जब वो पीछे देखता है तो उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आता। उसके जाने के बाद पानी के अंदर से एक गोल्डन लेडी निकलती है जिसका नाम सायरन है, और सायरन अब अजीब सा डांस करना शुरू कर देती है। डांस करने के बाद वो जोर से चिल्लाती है और आसपास के जितने भी सोल्जर होते हैं सब के सब उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। दरअसल उसकी आवाज से हर कोई अपने होश खो बैठा है, और जब वो सायरन को देखते हैं तो हर कोई उसे पाना चाहता है। उसे पाने के लिए जब वो उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं तो एक दूसरे की तलवार से ही इनकी मृत्यु हो जाती है, और जितने बचते हैं वो पानी में डूब जाते हैं। और इस तरह से सायरन की चीख की आवाज से यहाँ पर सब के सब मारे जाते हैं। सिर्फ एक ही योद्धा बचता है जो कि होता है जिबारो। सायरन जिबारो को देखती है और जोर से चिल्लाती है, लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक डेफ है जो कि आवाज को सुन नहीं सकता। ये देख के सायरन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि आज तक कोई भी उसकी मैजिकल आवाज से नहीं बच पाया होता। लेकिन उसकी मैजिकल आवाज का जिबारू के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ होता। उसे लगता है कि उसका मैजिक जिबारू के ऊपर काम नहीं कर रहा, तो वो पानी के अंदर चल जाती है। जिबारू भी बहुत ज्यादा डरा होता है क्योंकि उसके सभी साथी मारे गए। लेकिन सायरन एक बार फिर से पानी के अंदर से अपना सिर बाहर निकालती है और जिबारू को देखती है। दरअसल जिबारू की तरफ वो अब अट्रैक्ट हो रही है। उसे लगता है कि उसके अंदर कोई खास बात है, इसलिए उसकी आवाज का, उसके मैजिक का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। जिबारू अपना घोड़ा लेके यहाँ से भाग जाता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक पेड़ से टकरा कर बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद उसे होश आता है और अब वो अपना सफर पैदल ही तय करता है। चलते चलते वो बहुत ज्यादा थक जाता है, इसलिए नदी के किनारे ही वो सो जाता है। और जब रात को वो सो रहा होता है तो वहाँ पर सायरन आती है जो कि उसे जानने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक है। वो उसके आसपास डांस करती है, लेकिन जिबारू जो कि एक डेफ है, जो कि सुन नहीं सकता, इसलिए उसको कुछ भी पता नहीं चलता। सायरन उसके पास ही सो जाती है, और अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो सायरन को देखता है और देखता ही रह जाता है। वो देखता है कि सायरन का पूरा शरीर सोना, मोती और हीरो का बना हुआ होता है। सायरन के शरीर में दुनिया की सबसे बेशकीमती चीजें हैं, और तभी सायरन की आंख खुल जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। जिबारू जब उसे रोकने की कोशिश करता है तो उसका हाथ कट जाता है, क्योंकि सायरन की बॉडी सोने की बनी हुई है। हालांकि जिबारू को समझ आ जाता है कि दोनों अलग अलग दुनिया से हैं। साथ में जब उसका हाथ कटता है तो खून भी निकलता है, क्योंकि इस बात का संकेत है कि इस रिश्ते में सिर्फ मौत और दर्द है। लेकिन जिबारू की आंखों में हीरे, मोती, सोने का लालच आ चुका होता है। उसी लालच के चलते वो सायरन का पीछा करना शुरू कर देता है। सायरन भी लगातार नदी में बहते हुए डांस कर रही होती है। नदी के किनारे में आकर जिबारू अपनी तलवार को नीचे रख देता है। सायरन भी उसे देखती है। उसकी आंखों में उसे पाने का लालच है, क्योंकि वो पहला ऐसा इंसान है जो कि जिंदा बचा है। और अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जल्द ही ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और ये दोनों किस करते हैं। जिबारू के होठों से खून निकलता है, जो कि इस बात का संकेत होता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी नहीं बने। लेकिन जिबारू अपने सोने, हीरे, मोती और जवाहरात के लालच को पूरा करना चाहता है, जबकि सायरन अपने लस्ट को पूरा करना चाहती है। दोनों एक दूसरे के करीब आए हैं क्योंकि इन दोनों को अपने अपने मन में लालच है। ये दोनों एक दूसरे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, और अब जब
एक दूसरे के करीब होते हैं तो जिबारू अपने सिर से सायरन के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद वो सायरन की बॉडी से सभी ज्वेलरी जो कि बेशकीमती है और उसकी बॉडी जो कि सोने की है सब कुछ निकाल देता है। निकालते हुए सायरन बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाती है। जिबारू को उसकी चोट से, उसके दर्द से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस अपने लालच को पूरा करना चाहता है। वो उसके शरीर से एक एक सोने का कतरा निकालने के बाद उसे नदी में फेंक देता है। वहां से उस सोने को लेकर भाग जाता है, लेकिन सोने का वजन बहुत ज्यादा होता है जिसे उठाने में उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन फिर भी उसे उसके अंदर का लालच कहता है कि उसे सोना लेके यहाँ से जाना है, जबकि वो जानता है इस जंगल से बाहर निकल पाना इतना आसान नहीं है। और दूसरी तरफ हमें सायरन की बॉडी को दिखाया जाता है जो कि बहते हुए अपने तालाब तक पहुंच जाती है, जिसके बाद खून का एक सैलाब निकलता है जो कि पूरी नदी में फैल जाता है। ये दूसरी तरफ जिबारू बहुत ही ज्यादा थक गया होता है, इसीलिए वो नदी के किनारे पानी पीता है जिसमें सायरन का मैजिकल खून भी होता है। और जब सायरन का मैजिकल खून उसके पेट में पानी के साथ अंदर जाता है तो उसकी सुनने की शक्ति वापस आ जाती है। जिबारू ने जिंदगी में पहली दफा आवाजें सुनी होती है, इसलिए वो बहुत अजीब सा बिहेव करने लग पड़ता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये उसके साथ क्या हो रहा है, बट वो जल्दी अपने आप को शांत कर लेता है, यहाँ से निकलने की तैयारी करने लग पड़ता है। इस सायरन को दिखाया जाता है जो कि पानी से बाहर आती है और वो अब भी जिंदा होती है। और जब वो अपने शरीर को देखती है तो उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि जिबारू उसके शरीर से उसका सारा का सारा सोना लेके जा चुका होता है। वो सोना जिसपे उसे गुरूर था और जो उसकी शान को बढ़ाता था, सब के सब अब जिबारू लेकर जा चुका है। इसी के साथ उसका भ्रम भी टूट जाता है। दरअसल उसे लग रहा था कि जिबारू उसे पसंद करता है, लेकिन जिबारू सिर्फ उसके हीरे और जेवरात को चाहता था। दूसरी तरफ हमें जिबारू को दिखाया जाता है जो कि नदी के किनारे है। सायरन उसे देख लेती है और दर्द से चिल्लाने लगती है और अब जिबारू सुन सकता है, इसलिए वो उसकी आवाज की तरफ अट्रैक्ट होने लग पड़ता है। वो चाहकर भी अपने आप को नहीं रोक पाता। जब सायरन ये देखती है तो वो जोर से चिल्लाती है। उसके बाद जिबारू बड़ी तेजी से घूमता हुआ डांस करता हुआ उसकी तरफ चला जाता है। उसका भी वही हशर होता है जो कि उसके सभी साथियों का हुआ था। पानी के नीचे हमें बहुत सारे स्कल्स दिखाए जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि सायरन यहाँ पर हजारों लोगों को मार चुकी है। तब सायरन के पास भी कुछ नहीं बचा। तो उसकी खूबसूरती थी, जो उसकी ज्वेलरी थी, इस पर उसे गर्व था, अब वो उससे छिन चुका है। दरअसल ये कहानी आज की दुनिया को रिप्रेजेंट करती है, जहाँ पर हर इंसान किसी दूसरे से किसी न किसी कारण की वजह से जुड़ा हुआ है। इस तरह से जिबारू सायरन के पास गया क्योंकि उसे उसका सोना चाहिए था, और इसी तरह से सायरन जिबारू के पास आई क्योंकि उसे उसकी लस्ट थी। सायरन जिबारू के पास आई क्योंकि वो उससे अपनी लस्ट को पूरा करना चाहती थी। इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ थे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से फायदा उठाना चाहते थे। लेकिन बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। जिबारू जिसे के सोने का लालच था, उसे उसी लालच की वजह से मरना पड़ा, जबकि सायरन जिसने के हजारों लोगों को मारा था और उसी के एक शिकार ने उसकी ये हालत कर दी कि सारी ज्वेलरी जिस पर उसे कभी गुरूर हुआ करता था उससे सब कुछ छीन लिया। आज की दुनिया में भी इंसान उतने ही जालिम है जितना कि जिबारू था। उसने सायरन की बॉडी से सोना निकालते हुए उसे बहुत ज्यादा जख्मी किया था, बहुत ज्यादा दर्द पहुंचाया था। आज की दुनिया में भी इंसान अपने लालच को पूरा करने के लिए किसी भी दूसरे इंसान को किसी भी तरह की तकलीफ देने से पहले सोचता तक नहीं है। जिस तरह से सायरन ने अपने लस्ट को पूरा करने के लिए बहुत बड़ा रिस्क लिया, जानने के बाद भी कि वो एक सोल्जर है, दोनों अलग अलग दुनिया के हैं। आज की दुनिया में भी इंसान अपने लालच को, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हर तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार है, भले उसमें उसकी जान क्यों ना चली जाए। और इसी के साथ हमारी इस मूवी का एंड होता है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये एक सीरीज का पार्ट है जिसका नाम है लव, सेक्स एंड रोबोट। उस सीरीज का पार्ट 2 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 रेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने चैनल पर। वो पार्ट भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप उसे देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, जहाँ से आप इजीली उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो को एंड करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।